मेरी वाइफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, राइट। इन्होंने इस बिजनेस में कैसे सपोर्ट किया वो आप बताएं। सभी को नमस्कार। जैसे मेरा नाम बताया मैंने रमेश यादव, और इस बिजनेस में आने के बाद मुझे कितना चेंज आया मैं आपसे बताती हूँ। पहले मुझे लोगों से फोटो लेता था, ठीक है। हमारे घर में 2 लोग आ जाते थे, मैं इनको पानी दे सकती थी और चाय के लिए मैं जाती नहीं थी। मैं अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को समझती थी और ये मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। इस बिजनेस में आने के बाद पता चला अब आपसे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं, ठीक है। अपने को समझा। दूसरी बात, इस बिजनेस में आने के बाद प्रोडक्ट यूज किया। ये कहते हैं कि आपके घर में अगर लाइफ स्टाइल चेंज करनी है तो ये प्रोडक्ट दिल से लगाने पड़ेंगे। वो कहते हैं कि जैसे मतलब बिजनेस में तो आ गया और प्रोडक्ट आधे मार्केट के होंगे, आधे एमए के होंगे, तो क्या होगा? आधी तक मिलेगी ना आपको, ठीक है। जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया अब मीटिंग में चलना पड़ेगा, और मीटिंग में आने के बाद मुझे ये पता चला इतनी मोटिवेशन मिलती थी और ये लोग कर सके तो आप क्यों नहीं कर सकते। हमारा मीटिंग का आने का पर्पज यही था, हम लोगों को ले सका थे, ठीक है। दूसरी बात, शाम के टाइम हस्बैंड टाइम मांगते हैं और लेडीज क्या कहती है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे बहुत काम है, या तो डेली का धंधा होगा। अगर आप डेली नहीं जाओगे तो क्या लाइफ में चेंज आएगा? हमने अपना थोड़ा टाइम निकाल के शाम के टाइम अपने घर से आ रही थी, किसी लोगों के घर में जाती, क्योंकि हमारा काम लोगों के घर से केमिकल बाहर निकलवाना है, ठीक है। ये किया। शाम के आते तो क्या करते हैं, पर क्यों हुआ, मेरे हस्बैंड स्टार्ट से लेके और आज तक मेरा सपोर्ट करते रहे, ठीक है। ऐसा नहीं समझा कि लेडीज का काम है मैं नहीं कर सकता, और मैंने ऐसा नहीं कहा मतलब आप जा रहे हो मैं नहीं जा सकती। जब किसी पास लेडीज जाती है तो कहते हैं कि टीचर कब जा सकती है, और जेंट्स जाता तो ड्रेस रूम से रहता है। तो हमें लोगों की टीचर तक जाना है, लोगों से रिलेशन बिल्ड करने हैं। इस बिजनेस में आने के बाद जो लेडीज होती है ना वो जबरदस्त चीज होती है, ठीक है। जिस दिन लेडीज की समझ में आ गई इस बिजनेस को तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और जब अलग अलग बनाते हैं तो मुझे कभी देखा नहीं, और मेरे हस्बैंड ने मैंने दोनों ने एक साथ ही बिजनेस देखा था, और मुझे ये अच्छा लगा था इससे अब हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है, हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। जो आज तक नहीं मिला वो इस बिजनेस से दिया हमें, ठीक है। और वॉलंटियर के नाम बात बता रहे थे, मेरे हस्बैंड जॉब में थे और जॉब ऐसा था हवाई जहाज का नाम आता था, ठीक है। और जब मैं अपने घर जाती थी तो मैं काफी पूछती थी कि आज कहाँ अब की बात कहाँ गए, तो मैं ये कहती थी अब वो इनके लिए है मेरे लिए नहीं है। अब इस बिजनेस में आने के बाद हम हर साल बहुत ट्रिप जाते हैं और इतना अच्छा लगता है। लेडीज के लिए एक मैसेज है, और बनाने की टेंशन नहीं है, सब्जी लाने की टेंशन नहीं है, सिर्फ तैयार हो खाना खाओ, ठीक है। और कहते हैं इतने तरह की चीज मिलती है, वहाँ जाने के बाद पता चलता है समझ में आ गया 10 दिन का। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे बनाए। इस बिजनेस में आने से पहले पता ही नहीं था क्या हस्बैंड होता है क्या वाइफ होती है, ये मुझे नहीं समझ था, मैं बड़ी समझती थी। और इस बिजनेस में आने के पता है कि आज हम पूरे दिन साथ रहते हैं और एक साथ रहते हैं और इतना अच्छा लगता है। जिंदगी तो ये है, कहता है हस्बैंड जॉब में ऑफिस में टाइम बिताता है, लेडीज घर में बिताती है, और जब शाम के टाइम थकते हैं तो कितने खुश रहते हैं, और हम पूरे दिन खुश रहते हैं, ठीक है। और इस बिजनेस में आने के बाद सिस्टम है ना, ये आपको एक निखार देता है, कहते आपके सपनों को और आपको एक ऐसे स्टेज पर लाकर खड़ा कर देता है कि आपको कोई भी काम ऐसा मुश्किल नहीं लगता। थैंक यू। अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा अपने बारे में, क्यों हम इस बिजनेस में आए, कैसे आए और क्या किया, सही वो काम आप भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड में अपना बताऊं तो मैं एक फार्मर फैमिली को बिलोंग करता हूं, मेरी वाइफ भी एक फार्मर बैकग्राउंड से, हम भी फार्मर फैमिली को बैकग्राउंड करते हैं। और आप हमेशा विश्वास करना, कितने लोग फेक कर सकते हैं। हमारी शादी कैसे हुई मैं 1 मिनट में बताऊं तो मैंने इनको नहीं देखा था। हमारे यहाँ पे कंप्लीट पर्दा प्रथा। मैं बेंगलोर में पहुंचे था, उस टाइम में एक बार घर आया तो मेरे मम्मी ने बताया कि हमने एक लड़की देखी है। मैंने कुछ पूछ तो लेते, वो तो सब देख लिए, कुछ नहीं बताया। हमने क्या किया, अपने पेरेंट्स पे भरोसा किया। और हमारे यहाँ पे पर्दे प्रथा में शादी होती थी आज से 26 साल पहले। पंडित जी ने फेरे पे बिठा रखा तो उन्होंने बोला कुछ हाथ निकल रहा है इनका। जब हाथ बाहर निकाला मैंने तो लड़की है तो बोली है। उस टाइम तक सब पर्दे में कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता था, बट हमने क्या किया, अपने पेरेंट्स को विजिट किया।
अगर आप जिसके साथ आए हैं उस पर विश्वास करके आप शुरू कर देंगे तो एक दिन आपकी जिंदगी में बच्चा हो जाएगा। और मैं धन्यवाद मेरी से शादी करके जो एक टीचर मिली जिन्होंने सपोर्ट किया, उनकी वजह से सब कुछ हो पाया। मेरा इस बिजनेस में आने का क्या कारण था? राइट, मैंने जैसे बताया कि मैं बहुत पहले छोटी सी स्टोरी बताऊं क्यों मेरे इस बिजनेस की शुरुआत हुई। राइट, हमारे घर में ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा पैसे थे, बिल्कुल एक कॉमन फैमिली जो सब होती है। 1994 मतलब 1985 हम लोग सेपरेट हुए। कुछ जैसे आम फैमिली में होते हैं सेपरेशन, वैसे हमारे चाचा और पापा का हुआ। कुछ घर में स्ट्रेस चलते रहे। 1994 में मेरी मदर को एक हार्ट की प्रॉब्लम आई और उस टाइम बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा सोर्स नहीं था, बस सिर्फ डिफेंस में थे तो एक अर्निंग सोर्स था, बाकी कुछ खेती का था। और मेरी मदर एक हॉस्पिटलाइज हुई एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। और उससे पहले मैं सोचता था लाइफ बढ़िया चल रही है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ही चल रहा है। राइट, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुई और उसके बाद में उस प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और मेरे पास सिर्फ एक सोर्स था, तो वो मैंने अल्टीमेटली डिसीजन लिया कि इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। हमने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट किया और वहाँ पे जो डॉक्टर था उसने कहा कि ये बच सकती है अगर आप इनको दिल्ली जयपुर किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं। तो ये अलवर की बात है, हमारा जो नेटिव प्लेस वहाँ पे। और सिंस मेरे पास में पहले से ही कुछ ऐसे कर्जे थे जो जमीन जायदाद के झंझट की वजह से, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं कोई बड़ा और वो करूँ। तो मैंने एक दिन उसी 3-4-5 दिन के बाद में एक दिन रात को 1:30 बजे मेरी माँ ने मेरी गोदी में सिर्फ पैसे की कमी के कारण मैंने अपनी माँ को मरते हुए देखा। उस दिन मैं थोड़ा सा हटा। उससे पहले मैं सोच रहा था कि बहुत बढ़िया है, लाइफ ठीक चल रही है, बट उस दिन रात को 1:30 बजे अपनी माँ की लाश के पास बैठ के कसम खाई थी कि अपने परिवार से गरीबी को मिटाना मुझे। मैं नहीं चाहता था कि जैसे मेरी माँ मरी वैसे करने का। अगर पैसा होता तो वो बच सकती थी। बार बार डॉक्टर्स कह रहे थे किसी अच्छी जगह दिखा लो, बट क्या था, ऑलरेडी मेरे पास 7-8 लाख का कर्जा था, तो उस कर्जे को और मैं बढ़ाना नहीं चाहता। अल्टीमेटली मेरी मदद सिर्फ पैसे के कारण से थी। और उस दिन पहली बार मुझे लगा कि लाइफ में पैसा तो चाहिए। और बिलीव में कोई चीज आप दिल से मांगेंगे तो भगवान आपको एक ना एक दिन मौका जरूर देगा। और 94 की बात है, उसके बाद हम हर रोज सोचते रहे भगवान कोई मौका दे जो पार्ट टाइम में करके अपनी जिंदगी से इस गरीबी सबको हटाएं, इस कर्जे को हटाएं। वही सोचते 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 और ये बिजनेस हमको कई सालों के बाद में मिला। और आपको भी ऐसे कुछ ड्रीम है, चाहते हो जिंदगी में ऊपर उठना। कितने लोग अपने परिवार के पहले करोड़पति बनना चाहते हैं? उस दिन का वो सपना लेके हमने स्टार्ट किया बिजनेस और आज हमारा एक ही ड्रीम है, हमने अपने परिवार का पहला करोड़पति बनना है। कितने लोग बनना चाहते हैं? यस। उस बैकग्राउंड से जहाँ कुछ भी नहीं था, बिजनेस में आ गए और बिजनेस में आने के बाद में हमारे पास एक बर्निंग डिजायर थी कि करना है। मिल गया। क्यों? ढूंढ रहे थे एक रास्ता जहाँ पे कोई मेंटर मिल जाए जो हमें गाइड करने वाला और कोई एक सिस्टम मिल जाए जहाँ से हम लाइफ में उठ सकते हैं। जैसे ये रास्ता मिला हम जुट पड़े, स्टार्ट किया बिजनेस। तो कुछ लोग, हमने जिन लोगों के 6 लोगों के नाम गिने थे ना प्लान में, एक मेरा मामा आएगा, एक वो आएगा, ये आएगा, कितने लोग आए उसमें से? है जी? कोई नहीं है। जैसे आपके नहीं आए हमारे कोई नहीं है। उसके बाद एक ही अल्टरनेट बचा था, हमें तो बिजनेस करना था। देखिए, जब भी चैलेंज आएंगे, सबको चैलेंज आएंगे। कुछ लोग चैलेंज में बिखर जाते हैं एंड कुछ लोग चैलेंज में निखर जाते हैं। ऐसा नहीं चैलेंज नहीं है, डिफिकल्ट हो गया है। तो हमने डिसीजन लिया कि इस चैलेंज के थ्रू, आज हमारे पास कोई लोन नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, तो इस चैलेंज से हमको बिखरना नहीं है, चैलेंज से निखरना है। हमने और ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम को यूज किया, और ज्यादा बुक्स पी, और ज्यादा सीडी सुनी, और ज्यादा सेमिनार में जाना शुरू किया और अपने आप को अपडेट करते थे। इस बिजनेस को बिल्ड करने से पहले अपने आप को बिल्ड करना चाहिए। मेरी अपलाइन ने कहा कि अगर आपको पॉजिटिव मिल रहा है और आपके साथ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, स्टार्ट बिल्डिंग दोज पीपल। और अगर आपको ना मिल रही है तो स्टार्ट बिल्डिंग योरसेल्फ। उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को ना ज्यादा मिल रही है, लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं कर रहे, तो मैंने क्या किया, अपने आप को बिल्ड करना शुरू किया। और जब अपने आप को बिल्ड करना शुरू किया, उसके बाद तो शुरू के 4-5 महीने बहुत सारी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, बट जब अपने आप को बिल्ड कर लिया, उसके बाद हमें कोई दिक्कत इस बिजनेस में नहीं है। एक चीज बता दूं, अगर ढेर में से शेर बनना है ना, तो यही एक प्लेटफॉर्म है जो आपको ढेर में से शेर बना सकता है। सिस्टम को यूज किया, उसके बाद एक रास्ता बता था, अननोन लोगों से कांटेक्ट करना, राइट, नए लोगों से कांटेक्ट करना। सुबह सुबह पार्क में जाते थे,
कई बार मेरे पहले से ही 3 राउंड हो जाते थे, बट कोई कपल आ जाता है तो फिर 2-3 राउंड उसके साथ बजाने पड़ते हैं, क्योंकि उससे हेलो हाय करनी है, नमस्ते करनी है, राइट। एक कपल हमको ऐसे ही पार्क में घूमते घूमते मिला, वो ऐसे चक्कर लगाते थे, हमने उसकी उल्टी डायरेक्शन लगाना शुरू किया ताकि उसका हमारा फेस मिले, उसको नमस्ते करें। 2 दिन तक नमस्ते की, उसके बाद में पूछा अकेली जहाँ हम रहते थे, इस बिजनेस से पहले हम लोग किराए के मकान में रहते थे, 1500 रुपए के किराए के मकान में, व्हीकल के नाम पर एक 2 व्हीलर था। आज इस बिजनेस की वजह से हार्ट ऑफ दिल्ली में द्वारका में हमारे पास एक अपना खुद का फ्लैट है, खुद का। आज इस बिजनेस की वजह से जो 2 व्हीलर था वो चेंज होकर 4 व्हीलर में आया, और आज हमारे पास एक बड़ी गाड़ी है 2 मजा आता है जब हाईवे पे चलते हैं। कई बार मेरे पास पहले छोटी गाड़ी थी, मैं सोचता था कोई तो आदमी जाना है, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी क्या फर्क है। अरे बॉस, बड़ी गाड़ी में छोटी गाड़ी में बहुत बड़ा फर्क है। जब आपको कहीं से घर करने के लिए थोड़ा सा एक्सीलेटर दो तो 1 मिनट में आप ओवरटेक कर जाओ, राइट। आज वो भी है। तो मैं बता रहा था, कॉन्टेक्ट किया, बिजनेस दिखाया, बिजनेस में आए, देयर फाउंडर्स प्लेटम कर दिया। एक बात नहीं बोलते, लोगों को नमस्ते करने की आदत डाली। हमारे जो मेंटर है डॉक्टर मिसेस ब्रेड, वो कहती थी आप रोजाना 10 लोगों को नमस्ते करो। मैंने खाली नमस्ते बोलता, हाँ नमस्ते करो। नमस्ते करते करते हिचक टूट गई। एक बार हम एक आटा पिसवाने गए थे, आप तो गेहूं पिसवाते हो, हम आटा पिसवाने गए। लोग बोलते क्या है, आटा पिसवाने जा रहा हूँ, सब ऐसे बोलते हैं यहाँ भी, बट फैक्ट क्या है, गेहूं पिसवाने जाते हैं, राइट। तो मैं वही आटा पिसवाने गया था जो आप पिसवाने जाते हो। आटे को क्या पिसवाना, एक चक्की की दुकान पे खड़े थे और वहां पर एक जेंटलमैन पहले से खड़े थे, राइट। उनको मैं जनरली क्या पूछता हूँ, मैं एक ही पूछता हूँ, ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मैं उसको 100% श्योर नहीं कर रहा। पहली बार उसकी तरफ स्माइल करता हूँ, जब वो भी स्माइल करता है, मेरी स्माइल का रिप्लाई देता है, तो उसके बाद में नेक्स्ट पूछता हूँ, तो ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, और उससे हैंडशेक करता हूँ। कहने के जब वो कई बार कहता है कि कहाँ देखा है, कुछ ऐसा बोलेंगे, कुछ बोलेंगे कि मेरे को नहीं लग रहा, कुछ बोलेंगे नहीं कहीं नहीं देखा, कोई बात नहीं, वो कुछ भी बोले, बट फैक्ट ये है कि मैंने उसको कहीं नहीं देखा है। मैं उस चीज पे बहुत ज्यादा देर डिस्कस नहीं करता। जैसे उसने, मैं उसको बोलता हूँ कि मैं ऐसा लगता है मैंने कहीं देखा है, और वो कहता है नहीं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो मैं उसको बोलता हूँ एनीवे मेरा नाम एच.सी. यादव है और मैं यहाँ पे द्वारका सेक्टर 9 में रहता हूँ, और मैं स्वेट शो काम करता हूँ। मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, उससे भी पूछता हूँ। मैं उस बात पे डिस्कस नहीं करता कि आपको कहाँ देखा, तो कहीं भी नहीं देखा। क्योंकि एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ, एक बार सब्जी के मार्केट में हम कांटेक्ट कर रहे थे, अपनी डाउनलाइन को कांटेक्ट सिखा रहे थे कैसे नए लोगों से कांटेक्ट करें। तो मैंने एक आदमी को बोला कि ऐसा लगता है आपको कहीं देखा होगा। वो डर गया एकदम से, कहता मैं तो आज ही कश्मीर से आया हूँ। क्या हुआ, कहता वहां पे मैं डॉक्टर था और वहां पे किसी ने मेरी पूरी क्लिनिक जला दी थी, पीछे दंगे हुए थे उस टाइम की बात है, और मैं सोचा यहाँ भी किसी ने पहचान लिया। नहीं पहचाना नहीं, मेरे को ऐसा लगा, वो बेचारा डर भी गया। तो कई बार कुछ ऐसा होगा, राइट। और एक बार ऐसा हुआ, हमने किसी एक बंदे को कांटेक्ट किया और उसका नंबर एक्सचेंज किया, उससे चला गया। फिर एक इसमें मैसेज भी है, फिर एक दूसरे को कॉन्टेक्ट कर रहे थे। तो वो जो पहला कॉन्टेक्ट था वो कंप्यूटर प्रोफेशनल था, हमने उसको भी यही बोला था कि ऐसा लगता है आपको कहीं देखा होगा। तो बोलता मेरा यहाँ पर वो इंस्टीट्यूट है ये, तो मैंने वहीं देखा होगा, नंबर एक्सचेंज कर लिया। मैंने कुछ अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताएंगे। नेक्स्ट बंदे से हम थोड़ी देर के बाद कॉन्टेक्ट कर रहे थे, वो बंदा सीधा चला है, कहता आपको इन्होंने ये बोला होगा, ऐसा लगता है आपको कहीं देखा है। मतलब ऐसा नहीं, हमको हर जगह सक्सेस फेलियर्स भी मिले, राइट। और वहां पे मेरी डाउनलाइन और साथ है जिसको नया लेके गया, राइट। तो हुआ ये। बट मैं जब सेकंड कपल की स्टोरी बता रहा था, वो आटे की चक्की में मिला, तो उसको मैंने हेलो किया, बात किया। मैं जरूर पूछता हूँ कि आपका नेटिव प्लेस कहाँ है, तो उसने गलती से बोल दिया कि मैं तो राजस्थान का हूँ। कहाँ का, बात किया तो हमारे बिल्कुल पास का निकला। वो इंग्लिश के लेक्चरर थे, उनसे बात किया, और एक एफईडी फंक्शन आ रहा था। कई बार आदमी दिखाते, हमने डायरेक्ट न्यू प्रोस्पेक्ट को एफईडी में दिखाया, और एफईडी की वजह से आज इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे ग्रुप में। उसके ग्रुप में सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, बहुत सारे लोग। नमस्ते करने का फायदा, राइट। तीसरा, एक यंगस्टर बच्चा था, आप लोगों कैसे कैसे लोग ढूंढ सकते हैं उसको। हमने, वो कहता था मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, हमने बात किया तो उसके 18 साल जस्ट कंप्लीट हुए थे। मैंने कहा हम आपको नहीं दिखा सकते, मम्मी को लेके आया, उसको दिखाया। उसके थ्रू ढूंढते ढूंढते एक जगह हम लोग, पहले किट आती थी, किट लेके गए, जहां लेके गए वो बंदा ही नहीं मिला। उसके फादर से पूछा कि मुकेश कहाँ गया, कहते मुकेश तो यहाँ नहीं, क्या काम था। मैंने कहा कोई बिजनेस स्टार्ट करना था। उसके फादर रिटायर्ड सीआरपीएफ, उसने बोला मैं कर सकता हूँ।
मैंने सोचा एक टिप किसी तरह देनी है आज, है ना, क्योंकि मेरे साथ एक अपलाइन भी थी और वो मेरे कह रहे ऐसी जगह क्यों लाए जहाँ कोई देगी, बट मैं किसी को देना चाहता हूँ। मैं वो लकीली नाम पूछा तो वो उसने हमारे को अंदर बिठा के हमने उसको मतलब बताओ क्या है, मैंने कहा बताने का टाइम तो दोबारा बता देंगे, बट पहले आप एक गिफ्ट दे दो 4400 दे दो, अगली बार बताएंगे। बट अच्छा करेक्टर वाला आदमी था, उसने 4400 दिया, स्टार्ट किया, रिटायर्ड फ्रॉम सीआरपीएफ। उसी के थ्रू ढूंढते ढूंढते कोई चौथी पांचवी डेस्क में एक प्रॉपर्टी डीलर मिला, उसके बाद में एक नेवी वाला बंदा मिला, उससे पूरे नेवी के जो कोस्टल एरिया है, गोवा, ये अपना विशाखापट्टनम, कोचीन, उस पूरा साउथ में हमारा बिजनेस पहुंचा। बिग बिजनेस वो हमारी इस तरह से हमारे को तीसरी ऑर्गेनाइजेशन मिली है जिसके थ्रू हम लोग एमरल्ड मिले। और एक चीज बताऊं, काम करते गए एक लाइन में हमने 7 साल पहले ऐसे ही मॉर्निंग में मैं इधर से जा रहा, वो ऐसे आ रहा, उसको भी क्या बोला, ऐसा लग रहा आपको कहीं देखा है। वो बच्चे को प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद में वो किसी और के साथ ज्वाइन कर गया। चलो कोई बात नहीं, कर गया। 1 साल में पहले रिन्यूअल होता था, वो रिन्यूअल को उसने करवाया नहीं। उसके बाद हमने दोबारा पूछा, कहता मैंने रिन्यू नहीं करवाया। तो मैंने कहा चल दोबारा देखते हैं, उसको दोबारा दिखाया। उसी के थ्रू एक बंदा मिला फरीदाबाद में, हमने 3 साल तक काम किया, बट वो 3 साल के बाद वो लाइफ वापिस जीरो होगी। हमने छोड़ भी दिया था, बट ऊपर वाला आपकी मेहनत नहीं रखेगा, बिल्कुल नहीं रखेगा। इतना काम किया दिल्ली से फरीदाबाद, कोई फ्लाईओवर वगैरह नहीं थे, बहुत काम किया, थक जाते थे। उसी में सिर्फ एक कस्टमर बचा हुआ था, एक कस्टमर, उसके घर में एक ओमेगा 3 रखा हुआ था। और एक बंदे ने आके पूछा आज से 12-11 महीने पहले कि आप ये प्रोडक्ट कहाँ से लाते हो। उसने बोला कि कोई मेरा फ्रेंड है, उसने मेरे को दिया था। कहा बिजनेस करते हो? बोला नहीं, बिजनेस नहीं करता मैं, राइट, बिजनेस नहीं करता। और उसने वो उसको कहता मेरे को मिलवा दो, उसने कॉल करके हमको मिलवा दिया। वो बंदा बोला मेरे को सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने, बिजनेस की बात मत करना, मैंने पहले एक बार किया हुआ है। मैंने कहा आप एक बार इसका फॉर्म भरो, साइन करो, आप खाली प्रोडक्ट यूज करो। प्रोडक्ट यूज करने के आया था 11 महीने में वो सिल्वर बना, इस महीने वो गोल्ड जा रहा है। ना सिर्फ वो बना, उसके नीचे भी गोल्ड जा रहा है। काम किया था 7 साल पहले, बट आज वो मिला। भगवान जो भी आप कर रहे हैं आपकी मेहनत का फल मिलेगा। डोंट वरी, आपको डर लग रहा है मेरे को कहां से मिलेगा। जब मेरे पास कोई काम नहीं था, नौकरी से बेकार, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, तो द्वारका में एक मैगजीन निकलती थी, उसमें हमने एक ऐड डाल दिया होम ट्यूटर्स का काम। मतलब इधर का टीचर उसको दे देंगे, बच्चों को कुछ पढ़ाएगा तो हमको पैसा देगा। वो मैगजीन मैंने नाम देना भी बंद कर दिया था, कभी की मैगजीन थी, पहले 2-4-5 बार दिया था। वो मैगजीन पढ़ी हुई किसी को मिल गई, उस बंदे ने मेरे को फोन किया कि मेरा नाम सो एंड सो, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। अरे मैंने सोचा ये काम तो मैंने बंद कर दिया भाई। मैंने बोला कहाँ रहते? बोलते नजफगढ़। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मैं आज नजफगढ़ में आ रहा हूँ, मेरी एक होम मीटिंग थी। लकीली वो एक अल्फा इंस्टीट्यूट में थी, अब वो पढ़ाना चाहता था और मैं कहाँ बुला रहा हूँ उसको? इंस्टीट्यूट में। तो उस बंदे ने सोचा कि सही काम मिल गया। मैंने उसको बुलाया उस होम मीटिंग में, इंस्टीट्यूट में होम मीटिंग में बैठ के मैंने पूछा कि कैसा लगा? कहते बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट डे एक ओपन मीटिंग थी, मैंने कहा आप उसमें आ जाओ। वो कहता है सुबह 9 बजे बोलता है मैं अपनी वाइफ को ले आऊँ। मैंने कहा ले आओ। वाइफ को लेके आया, अभी वो हमारी वो भी सिल्वर बन गए, उसके नीचे भी स्टार 50 बहुत सारे लोग बन गए, वो भी अभी 4 लोगों ने हमारे पे ऐसे ज्वाइन किया, जो मैंने काम ऐसा नहीं कि अब कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कॉन्टेक्ट किया, बट एक टाइम आएगा लोग खुद फोन करके ज्वाइन करेंगे। 2 चीजों में मैं बहुत बिलीव करता हूँ, सिर्फ फिजिकल मेहनत से आप डायमंड नहीं जाएंगे। फिजिकल मेहनत बहुत कर रहे हैं, मेरे को भी अब समझ में आई, मैं पहले समझ नहीं रहा था, बट पीछे हम लोग डॉक्टर मिसेस ब्रैज के साथ बैठे, उन्होंने बताया कि आप हार्ड वर्क बहुत कर रहे हो, फिजिकल मेहनत से डायमंड नहीं जाते। क्या करें? उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी चीजें जो आप फिजिकल मेहनत के साथ साथ फॉलो करो। क्या करें? उन्होंने बताया कि गोल्डन डायरी लिखना शुरू करो। गोल्डन डायरी का मतलब क्या होता है? जो हमें अब जो चाहिए वो सब लिखना शुरू करो, क्या क्या ड्रीम्स है वो लिखना शुरू करो। प्रेयर्स ज्यादा करो, सेल्फ टॉक ज्यादा करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करो। एक बुक आती है सीक्रेट, जिन्होंने पढ़ ली है बहुत बड़ी, नहीं पढ़ी है तो आज खत्म कर डालो, यहाँ जयपुर में कोई नहीं मिलेगी। रीड दैट बुक। उस बुक ने हमारी लाइफ में बहुत सारे चीज देखे हैं और आज तो सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ। कितने लोग चाहते हैं ठीक करना? यस, सब कुछ, सारा बिजनेस आपके हाथ में, यार दिल से करना चाहो, अगर सिस्टम को यूज करो तो डेफिनेटली हो सकता है। रेडी है? यस, जयपुर इज रेडी? यस। थैंक यू।